Hello everyone, I hope you're doing very well. Myself Konika welcome you all on Kaim. सो जी आज हमारा मेन एजेंडा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमने चैलेंज करना है. एज यू नो वेरी वेल आज हमारा लास्ट डेट है जिस पे हमें क्वेश्चंस को चैलेंज करना है टिल 5 o'clock. ओके एंड इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी भेजे थे जिसमें उनको डाउट लग रहा था, उनको लग रहा था कि हमें ये चैलेंज करने हैं. बट उनमें से एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो आपके चैलेंज वाले क्वेश्चंस बन रहे थे. ठीक है जी. सो सबसे पहला क्वेश्चन, यू नो वेरी वेल, ये सभी का एक कॉमन डाउट था जिसमें हम बात कर रहे थे जॉब इनलार्जमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इनरिचमेंट. इसमें बेसिक एलिमेंट वही थे जो हमने पढ़े हुए हैं कि जॉब एनालिसिस टू टाइप्स कैटेगराइज करे जाते हैं. वन इज़ अ जॉब डिस्क्रिप्शन, वन इज़ अ जॉब स्पेसिफिकेशन. तो जॉब डिस्क्रिप्शन हमें डिस्क्राइब करता है जॉब के बारे में, स्पेसिफिकेशन हमें डिस्क्राइब करता है जॉब होल्डर के बारे में. ठीक है जी. सो आपकी आंसर की में आया है, प्रोविजनल आंसर की में थर्ड ऑप्शन, कि इनलार्जमेंट का मतलब है असाइनिंग वर्क एडिशनल सेम लेवल एक्टिविटीज. बट उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन दी है ये गलत दी है. उनका कहना है कि ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशन, स्किल्स, जबकि ये स्पेसिफिकेशंस हैं. जिस करके हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. ओके. रही बात अब आपका इसका प्रूफ क्या लगाना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रगलिंग पॉइंट यही है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस पे प्रूफ क्या लगाएं. सो देखिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कुछ ऑथेंटिकेटेड सोर्स. आप एआई सोर्सेज का यहाँ पर एज अ रेफरेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. अब जैसे ये एक ebook.influent.ac, इसका आप लिंक डाल सकते हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे. और इसमें सारा बताया गया है कि जॉब एनालिसिस बेसिकली क्या है. और इसके नीचे जब आप जाएंगे इसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी गई है. टास्क, ड्यूटी, पोजीशन, जॉब, फैमिली, ऑक्यूपेशन, करियर. आगे हम जॉब एनालिसिस को जब हम कैटेगराइज करते हैं, ये रहा डिस्क्रिप्शन, ये रहा आपका स्पेसिफिकेशन. ठीक है ना. तो इसमें आपका प्रॉपर हर चीज़ का जो आपको मैच एंड कॉलम पूछा है उसका प्रूफ यहाँ पर अवेलेबल है. राइट गाइस. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका एक एलएलपी का क्वेश्चन है जो चैलेंज करने वाला है. इस बार पेपर में देखा गया है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एलएलपी के थे. राइट. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि प्रोसेस पूछी गई थी वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ एलएलपी की. राइट. इसमें भी अगेन हमें थर्ड बोला गया है एज अ प्रोविजनल आंसर की में आंसर. बट ये एज इट इज करेक्ट सीक्वेंस गिवन है. डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, पार्टनर्स मीटिंग, ठीक है जी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मीटिंग है, फिर पार्टनर मीटिंग है, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एज लिक्विडेटर. अगेन अगर हमने इसका प्रूफ क्या देना है, हमारे पास इसके लिए भी एक ऑथेंटिक प्रूफ है. यू कैन चेक दैट. सी अब इसमें आप देखिएगा ये ICI.org की ऑफिशियल साइट पे है. वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस है. ओके. जब आप आगे थोड़ा सा जाएंगे आपको इसमें एक स्टार्टिंग में ही पेज पे मिल जाएगा पूरी प्रोसेस को जो अभी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसी को एक्सप्लेन करा गया है. ये देखिए प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन पहला वही है जो आपने करा है. हेडिंग में भी डिफरेंट बट अंदर के जो मीनिंग है ना ये बिल्कुल सेम है. ओके. आगे आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे. सेम आपकी डेजिग्नेटेड पार्टनर मीटिंग है, ये रहा, जिसमें हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं. थर्ड पार्टनर्स की मीटिंग होती है जिसपे वो अप्रूवल देते हैं. ये आपकी प्रोसेस का प्रूफ है. अगेन इसमें भी आप ये लिंक वहाँ पर अटैच कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ऐड करके भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं साइट पे. ठीक है जी. क्लियर होगी बच्चे बात. सो ये थे आपके 2 क्वेश्चन जो आप चैलेंज कर सकते हैं आज. नेक्स्ट आता है जी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी. देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत
ज़्यादा तो नहीं जाएगी। हाँ, मैं आपके लिए मैक्सिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आई हूँ। देखिए, जैसे जेआरएफ के लिए लास्ट आपकी कट ऑफ गई है 210 की, राइट? तो 210 और 226 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी, इसके बियॉन्ड आपकी नहीं जाएगी। चांसेस है कि आपकी 220 तक भी कट ऑफ हो सकती है। सेम अगर हम नेट की बात करते हैं, लास्ट आपकी गई थी 186 पे, है ना? तो 186 जिनके 190 हैं या 194 है, 198 में भी उनके चांसेस हैं कि वो नेट हो सकता है उनका। एंड पीएचडी की भी कट ऑफ इस बार थोड़ी ज़्यादा जाएगी। ओके, सो ये आपके कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड मैक्सिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हो सकती है। मेक श्योर कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वेल एंड गुड है। बाकी क्वेश्चन जो हम चैलेंज करेंगे, राइट, उसके बेस पे भी आपके स्कोर्स इंक्रीज हो सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है जी। सो ये था आपका एक मेन एजेंडा जो काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो आप इस बेसिस पे अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। और हाँ जी, अगर आपने ऐसा लगता है कि अगर हम चैलेंज कर रहे हैं क्या बाकी सभी को बेनिफिट मिलेगा, यस। अगर वो क्वेश्चंस किसी ने भी चैलेंज करा है वो बेनिफिट सभी को ही मिलेगा, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। राइट गाइस, ठीक है जी। सो यही था जी आज का सेशन। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए अभी हम यूनिट वाइज पूरे पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं 10 यूनिट के। और साथ साथ पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारा साथ साथ चल रहा है। ठीक है जी, जैसे आपने रिसर्च प्रपोजल्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, स्टेप बाय स्टेप वो आपको गाइडेंस दी जाएगी। एंड साथ साथ जैसे हमने यूनिट 1 बिजनेस इन्वायरमेंट स्टार्ट करा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, साथ साथ एमसीक्यूज भी हम करेंगे, सो दैट कि आप दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर हो सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव।